मतदान कल होना है और आज मेरे साथ नौजवान नेता उमंग डंडोतिया हैं। ये नौजवानों में तो अपनी पेड़ रखते हैं और इनका अम्बा से लेकर मुरैना तक काफ़ी बोलबाला है। आज इन्होंने तमाम नौजवानों को बिठाकर वोट की अपील भी की और लोगों को बताया भी कि वोट हमें कैसे करना है, लेकिन क्यों करना है और आखिर करना क्या चाहते हैं उमंग भाई, सब इनसे जानेंगे। उमंग भाई, जिस तरह से आज आपने तमाम अपने समाज के समुदाय के लोगों से अपील की वोट की, और क्या लगता है आगे के लिए आप किसको वोट मदद करना चाहिए और क्यों करना चाहिए? पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने अपने समाज के युवाओं से, वरिष्ठ लोगों से एक छोटी सी अपील की थी कि हमको इस बार वोट अपने बहुजन समाज वाली पार्टी के प्रत्याशी श्री रमेश चंद्र गर्ग जी को देना है। जिससे क्या होगा कि ये समाज के लोग, हमारी जो समाज है उसमें राजनीतिक में कभी तो हस्तक्षेप नहीं करते हैं और ना ही कभी हमारे प्रतिद्वंदी रहे हैं। बाकी के जो अन्य दलों से जो प्रत्याशी हैं वो कहीं ना कहीं हमारे समाज के लोगों से प्रतिद्वंदी आमने सामने करते हैं, चाहे वो दिमनी हो, चाहे वो सुमावली हो, चाहे वो जौरा हो, और उनसे जो लड़ाई रहती है हमारी वो व्यक्तिगत रहती, मतलब व्यक्ति मान लो या पार्टी के थ्रू रहती है, हमारे प्रत्याशियों से रहती है। यदि हम अपने रमेश चंद्र गर्ग जी को चुन के जाएंगे तो आगे की भविष्य की राजनीति उसको हम सुनिश्चित कर लेंगे और जो हमारे कहीं ना कहीं सहयोग भी करेंगे, चाहे वो समाज का सहयोग मान लो, चाहे गरीब तबके का सहयोग मान लो। व्यापारी लोग हैं, यदि वो जीत के जाते हैं तो कहीं ना कहीं व्यापार उद्योग को बढ़ावा देंगे। माफिया नहीं है, जैसे कि शराब कारोबारी नहीं है, ठेकेदारी कारोबारी नहीं है और विभिन्न तरह के जो माफिया लोग हैं उस तरह के उनके पास कोई वो नहीं है। व्यापारी समाज है, बहुत सभ्य समाज है। तो मेरा आप सभी लोगों से भी यही मानना है, चाहे मेरे ब्राह्मण समाज के लोग हों, चाहे अन्य समाज के लोग हों, मुरैना शिवपुर की जनता हो, उनसे केवल और केवल एक छोटा सा निवेदन करना चाहूँगा कि 7 तारीख को होने वाले लोकतंत्र के पावन पर्व पर अपना महत्वपूर्ण मत देकर माननीय श्री रमेश चंद्र गर्ग जी को विजयी बनाएं। और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा तो कहीं ना कहीं आपके बच्चे गुजरात नहीं आएंगे, अहमदाबाद नहीं आएंगे, दिल्ली नहीं आएंगे, वो यहीं की यहीं पे रह जाएंगे। पलायन करने की जो आज स्थिति है वो मेरे ख्याल से थोड़ी कुछ हद तक कम हो जाएगी, क्योंकि व्यापारी लोग हैं, अच्छी अच्छी फैक्ट्रियाँ लगाएंगे और जो बंद फैक्ट्री हैं उनको भी चालू करेंगे तो किसको रोजगार देंगे? यहीं के जो लोकल के रहवासी, लोकल के लोग हैं उनको ही तो देंगे ना भैया, और किसको देंगे? तो मेरा तो यही मानना है कि इनको वोट दे के आप कहीं ना कहीं अपने भविष्य के, अपने बच्चों के भविष्य को सुनिश्चित करें। आपके ही समाज के नेता कुछ भाजपा में जाके, कांग्रेस में जाके कहते हैं कि 50% मेरे आने से ही दल के लिए वोट आ गया, तो ऐसा कुछ है? समाज उनके साथ चला जाएगा? नहीं, देखो, सब नेताओं की अपनी अपनी धारणा है, अपनी अपनी मंत्रणा है और किसी के जाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और ना ही किसी के पास वोट बैंक होती है इतनी कहीं कि बोला वो जाए। हाँ, जे उनके समर्थक हैं कुछ, वो भले ही मतलब थोड़े डाइवर्ट हो सकते हैं। अब कल तक तुम उनसे ही लड़ रहे थे, अब उनका ही सपोर्ट करें तो वो भी क्या सोचेंगे भाई ये क्या है? समझ रहे नहीं भैया, सब लोग जानकार हैं, ऐसी बात नहीं है, और सब लोग जानते हैं। कहीं ना कहीं सब लोग अपना अच्छा बुरा समझते हैं। सेठ जी बहुत अच्छे आदमी हैं, मेरा मानना है ये, और कहीं ना कहीं अच्छे लोगों के साथ जुड़ेंगे या अच्छे लोग राजनीति में आएंगे तो एक नई पहल बनेगी। ना गुंडा मवाली, आज तक जो चुनाव लड़ते थे केवल एक ही यही धारणा थी कि गुंडा, जितना बड़ा गुंडा होगा उसको टिकट मिलेगा, वो चुनाव जीत जाएगा। या जितना बड़ा माफिया होगा, या जितना बड़ा खनन माफिया होगा, या जितना बड़ा शराब माफिया होगा, उसको टिकट मिलेगा, वो जीतेगा। पर से बहन कुमारी मायावती जी ने, जो न्याय की देवी हैं, उन्होंने पहली बार एक अच्छा कदम, मतलब पहली मुरैना में एक अच्छे प्रत्याशी को टिकट देके ये एक संदेश दिया है कि नहीं, अच्छे लोग भी राजनीति में आ सकते हैं और आप लोगों के भविष्य को मतलब अच्छा सुनिश्चित कर सकते हैं। चलिए, बड़ी बात कह रहे हैं कि बीएसपी के पास में जो प्रत्याशी हैं वो ना गुंडा है, ना मवालिया है, ना माफिया है, और ये बात वोटर को भी तय करनी है कि आपको इस क्षेत्र से चुनना किसको है, क्योंकि दोनों ही दलों में बीएसपी के प्रत्याशी के अलावा दोनों ही दलों में एक समुदाय के, एक समाज के ही प्रत्याशी हैं, और ऐसे में अन्य समाज जो खाली है वो समाज तय करेगा कि कौन इस बार दिल्ली जा रहा है, वो समाज पर निर्भर रहेगा। हालांकि उमंग डंडोतिया लगातार ब्राह्मण समाज में, नौजवानों में, वरिष्ठ लोगों में मीटिंग कर रहे हैं और ये आह्वान कर रहे हैं कि बीएसपी को वोट करना चाहिए, क्योंकि आगे हमें बीएसपी के वोट तो मिलेंगे ही, साथ में व्यापारी वर्ग का वोट भी हर जगह मिलेगा। तो अगर ऐसा होता है तो बीएसपी सबका खेल बिगाड़ देगी। फिलहाल तो उमंग ने यही बताया, देखना ये है कि ये बात कितनी सच होती है जब कल मतदान होगा। तब तक आप बने रहिए, हमारे साथ देखते रहिए। कैमरा पर्सन लवकुश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, लोकनायक न्यूज़, मुरैना।